नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ विनय विजय। इस वक्त की आपको बड़ी खबर देना चाहेंगे हरियाणा के करनाल से, और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि काफ़ी जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान एक जो प्रक्रिया थी, जो बच्चे थे वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन शिक्षा लेते हुए नज़र आ रहे थे। उसके बाद जो है अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और स्कूल से ही मैसेज आता है कि आप अपने बच्चों की फ़ीस जमा करवाएं, नहीं तो आपको ग्रुप से निष्कासित कर दिया जाएगा, यानी कि ऑनलाइन क्लासेस आपकी रद्द कर दी जाएंगी। और यही हुआ। अभिभावकों के लगातार जो है स्कूल के पास फ़ोन जाते रहे और कहीं ना कहीं विनम्र प्रार्थना स्कूल वालों से की, लेकिन स्कूल वालों ने उनका नाम काट दिया। ये वाकया एक अभिभावक के साथ नहीं है, ऐसे कई अभिभावक हैं जिनका व्हाट्सएप ग्रुप से नाम कट जाता है। इसी विषय में हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमित सचदेवा से, उन्हीं से हम बात करना चाहेंगे। अमित जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर? देखिए, ऐसा है कि अभी महामारी पूरी तरह से गई नहीं है और इस महामारी का असर ये हुआ कि हमारे काम धंधे ख़त्म हो चुके हैं। अब दोबारा से रिवाइवल हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से अभी भी हमारे काम धंधे या बिज़नेस पुराने लेवल पे, लॉकडाउन से पहले के लेवल पे नहीं आए। अब देखिए, काम धंधे तो रुके हुए हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई तो ज़रूरी है। तो हम स्कूल वालों की प्रशंसा करना चाहेंगे कि जब लॉकडाउन लगा तो उन्होंने बच्चों की पढ़ाई के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू करी और पूरी मेहनत करी ऑनलाइन क्लासेस के लिए। और हम जैसे असक्षम थे या हमारे पास पैसे नहीं थे तो हमने पैसे नहीं भरे और उन्होंने तब भी हमारा सपोर्ट किया। मैं पूरी तरह से उनका प्रशंसा करना चाहूँगा कि स्कूल वालों ने पूरा साथ दिया, लेकिन हमारे काम धंधे अभी भी सही तरह से नहीं शुरू हुए। और मैं अकेला नहीं हूँ, कई लोग हैं, कई अभिभावक हैं जिनके काम धंधे अभी भी लॉकडाउन के पहले वाले लेवल पे नहीं आए। तो जब तक तो बच्चे पढ़ते रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फीस ना भरने की वजह से स्कूल वालों ने कई बच्चों के, हमारे साथ हैं पेरेंट्स, उनके बच्चों के नाम ऑनलाइन क्लासेस से काट दिए, रिमूव कर दिए उनको ग्रुप से। तो जब हमने कारण पूछा तो उन्होंने कहा जी आपने फ़ीस जमा नहीं की, तो इसीलिए हमने उनको ऑनलाइन क्लासेस से रिमूव कर दिया है। हमने जब पूछा कि जी अब कैसे रीइंस्टेट कर पाएंगे हम इनको, बच्चों को एजुकेशन के लिए, तो उन्होंने कहा कि आप पहले 1 महीने, पहले तो कहते थे कि जितनी फ़ीस है सारी क्लियर करो, लेकिन अब कहते हैं कि 1 महीने की फ़ीस जमा कर दो तो बच्चे, आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी बच्चों की। अब हमने फ़ीस नहीं भरी तब भी, उसका कारण ये है कि हमें पता ही नहीं है अभी तक कि हमें कितनी फ़ीस भरनी है। अगर हम 1 महीने की फ़ीस भरते हैं तो हमें आगे नहीं पता कितनी फ़ीस भरनी है। हम चाहते हैं एक सल्यूशन इसका कि हमें पता चल जाए कि हमने कितनी फ़ीस भरनी है पूरे साल की। देखिए, सीधी सी बात है, अब हम ये तो कहेंगे नहीं कि यार हमसे अभी ले लो इतनी फ़ीस, हम 2 महीने बाद पूरी देंगे, नहीं। हमारा जो सवाल ये है वो है ये है कि हमें कितनी छूट मिल रही है। अगर मैं मोटी बात करूं, बिल्कुल क्लियर, मैं ये नहीं कहूँगा कि जी ये हमें क्लियर बताया जाए कि हमें कितना छूट मिल रहा है, क्योंकि देखिए काम धंधे हमारे, जो हमारा लॉस है वो तो रिकवर हो नहीं सकता हम, लेकिन ये भी नहीं चाहते कि स्कूल वालों का भी लॉस हो। हम चाहते हैं कि कम से कम एक क्लियर बात हमें पता चल जाए कि जी हमने इतने पैसे देने हैं और ये हमें छूट मिली है। लेकिन स्कूल वाले तो बोलते हैं कि साहब आपको 12 महीने की फ़ीस देनी है। देखिए, ये तो बिल्कुल नाजायज़ है। इसमें तो मैं बिल्कुल इसकी कठोर निंदा करता हूँ अगर स्कूल वाला कोई भी ये कहता है कि 12 महीने की फ़ीस पूरी दो। क्योंकि देखिए, सीधी सी बात है, हमारे काम धंधे ख़त्म हो गए, हमारे पैसे वापस नहीं आएंगे जो हमारा नुकसान हुआ। हम स्कूल वालों के फिर भी साथ खड़े हैं, स्कूल वालों से अलग नहीं है, क्योंकि देखिए उनका भी नुकसान तो हो रहा है, लेकिन हम ये कहते हैं कहीं तो आए बीच रास्ते पे। लेकिन वो भी क्या करें, जब पीछे से हरियाणा सरकार की अगर हम बात करें, वहाँ से गाइडलाइंस आती है कि आपको जो है 1 महीने की जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगाएं वो स्कूल नहीं ले सकता, लेकिन फ़ीस ले सकता है। हाँ, वो मैं बताता हूँ, ऑर्डर्स है हमारे पास, दिखाना ज़रा। उसमें लिखा है, मैं ऑर्डर कॉपी आपको दिखाता हूँ। ऑर्डर कॉपी दिखाइए ज़रा, ये पकड़िए, मैं आपको वही क्लियर करता हूँ। 1 अक्टूबर के ऑर्डर हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा, और उसी को संदर्भ में ये डायरेक्टरेट सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा के ऑर्डर्स हैं जिन्होंने हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बेसिस पे दिए हैं। ये क्लियर है, ये देखिए रिकॉर्डिंग में आ रहा है, तो ये आप लाइव दिखा सकते हैं जी। आ गया, ये मैं पढ़ के बता देता हूँ कि यहाँ पे ये ऑर्डर कब जारी हुए थे? ये हाई कोर्ट के, ये देखिए हाई कोर्ट के हमने जो अंतरिम आदेश हैं वो ये रहे। ये हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश हैं जो 1 अक्टूबर को हुए हैं जी। ये रहा 1 अक्टूबर की डेट है जी, ये देखिए, ये भी आप ले लीजिए लाइव में, 1 अक्टूबर 2020। हाँ, ये देखिए जी जी, ये
और बताइए क्या कुछ है जी इस ऑर्डर में। और ये देखिए जी, जी तो अब इन हाई कोर्ट के आदेशों के बाद डायरेक्टर एजुकेशन हरियाणा, डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा ने 9/10 को ये ऑर्डर दिए हैं अपने। ये मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। इट इज अ केस वेयर द प्रिंसिपल ऑफ क्विड प्रो क्वो वुड बी एप्लीकेबल। द ट्यूशन फी, ये ध्यान से सुनिएगा जरा, द ट्यूशन फी कैन बी चार्ज्ड ओनली इफ द स्टूडेंट्स आर बीइंग इम्पार्टेड एजुकेशन ऑन रेगुलर बेसिस। मीन्स कि ट्यूशन फीस तभी ले सकते हैं स्कूल वाले अगर वो बच्चों को रेगुलर बेसिस पे ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड। कि लॉकडाउन के दौरान भी उन्होंने क्लासेस अपनी नहीं रोकी। वी डायरेक्ट दैट, अब यहाँ पे डायरेक्शन दे रहे हैं डायरेक्टर एजुकेशन, वी डायरेक्ट दैट ट्यूशन फी वुड बी चार्ज्ड ओनली इफ द स्टूडेंट्स आर ऑफर्ड ऑनलाइन क्लासेस ऑन डे टू डे बेसिस ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड। मीन्स कि स्कूल वाले तभी ट्यूशन फीस ले सकते हैं अगर उन्होंने बच्चों को डेली बेसिस पे ऑनलाइन क्लासेस दी हैं। ये कौन सी क्लासेस के लिए हैं? ये सभी क्लासेस के लिए हैं जो भी क्लासेस चल रही थी ऑनलाइन पे। उसके बाद लिखा उन्होंने, वी ऑल्सो डायरेक्ट दैट ऑल द टीचर्स एंड स्टाफ मेंबर्स, ये जरा ध्यान से सुनिएगा, दैट ऑल द टीचर्स एंड स्टाफ मेंबर्स वेदर परमानेंट और अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, एड हॉक बेसिस, टेम्परेरी, शैल बी एंटाइटल्ड to their regular salaries which they were getting before imposition of lockdown on 23/3/2020। इसका मतलब ये है कि हम स्कूलों को डायरेक्शन देते हैं कि चाहे वो कच्चे हों पक्के हों किसी भी तरह से हों, उनकी सैलरी स्कूल वालों को देनी पड़ेगी जो सैलरी उनकी 23 तारीख से 23/3 से पहले थी, लॉकडाउन लगने से पहले। ये है विच दे वर गेटिंग बिफोर। और सिंस द स्टूडेंट्स आर नॉट बीइंग ट्रांसपोर्टेड, मीन्स के स्टूडेंट्स को ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा, उनको आने जाने की ज़रूरत नहीं है स्कूल में, तो स्कूल मैनेजमेंट ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस नहीं ले सकते। तो मतलब ये है, इसमें ये पॉइंट क्लियर किया गया है कि टीचर चाहे कच्चा था पक्का था, उसको सैलरी रेगुलर देनी है स्कूल ने। ठीक है जी। द स्कूल मैनेजमेंट्स आर डायरेक्टेड टू फाइल बैलेंस शीट्स, तो यहाँ पे उन्होंने डायरेक्शन दिया है स्कूल्स को कि वो अपनी बैलेंस शीट्स पिछले 7 महीने की वेरीफाइड बाय सीए विद इन 2 वीक्स फ्रॉम टुडे, मतलब 9 तारीख से लेके 14 दिन के अंदर उन्होंने वो बैलेंस शीट्स वेरीफाइड बाय सीए, टेस्टेड बाय सीए आपको जमा करानी है। इसका मतलब ये है, इससे जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है, अच्छा ये क्या, द डायरेक्शंस इशूड बाय लर्नर्ड सिंगल जज वाइड जजमेंट 30/6 स्टैंड मॉडिफाइड, मतलब जो 30/6 को जजमेंट आई उसको मॉडिफाई कर दिया गया है। और इससे जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि स्कूल वाले पूरी ट्यूशन फीस तभी ले सकते हैं अगर उनका पूरा स्टाफ एक्टिव है जी, और वो घर नहीं बैठा, रेगुलर काम कर रहा है और ऑन जॉब है, कागजों में भी, और सैलरी उसको मिल रही है। मेरी बात समझिएगा, जो भी कच्चा पक्का स्टाफ था उसको सैलरी स्कूल वाले दे रहे हैं पूरी, तब तो वो हमसे चार्ज कर सकते हैं पूरी ट्यूशन फी, नहीं तो इनको जवाब देना पड़ेगा, इसमें लिखा हुआ है। अब इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि ये डायरेक्शंस मेरी नहीं है, डायरेक्टोरेट स्कूल एजुकेशन हरियाणा की तरफ से। काफ़ी टीचर्स का ये कहना है कि साहब हमें तो सैलरी ही नहीं मिली। देखिए अब उनका मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि हमारे पास भी आज सुनने में आया था, तो हमने उन्होंने कहा था कि क्या आप लिखित में हमें दे सकते हैं कुछ या कहीं बयान दे सकते हैं, उन्होंने क्लियर मना कर दिया, तो इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा टीचर्स के बारे में। तो आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं, किस कार्यालय में पहुँचे हैं आप? डिविजनल शिकायत लेने। देखिए हम शिकायत लेके पहुँचे डिविजनल कमिश्नर करनाल FFRC करनाल डिवीजन के पास जी। हाँ जी। क्या शिकायत आपने दी है? हमने शिकायत दी है कि देखिए हमारे बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस से रिमूव कर दिया गया है, तो कृपया करके उनको रीइंस्टेट करवाया जाए ताकि वो अपनी पढ़ाई जारी रख सके जी। तो अमित जी, इस विषय में अगर मैं बात करूं तो कितने ऐसे अभिभावक हैं जिनके नाम काट दिए गए हैं? देखिए अभिभावक तो बहुत होंगे, कोई दो राय नहीं कि काफ़ी के नाम कटे होंगे, लेकिन देखिए सामने आने के लिए थोड़ा सा दिल तो रखना पड़ेगा। अब अगर आप ये कहें जी घर बैठे हमें मिल जाए सारा कुछ, तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम देखिए जो गलत है उसके खिलाफ तो आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन पेरेंट्स डरे हुए हैं और ये मुद्दा भी ऐसा है कि इसमें हर पेरेंट डर जाता है। बहुत कम पेरेंट्स हैं जो इस संवेदनशील मुद्दे को लेके आगे आते हैं, बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं, जब बच्चा प्रमोटेड होता है तो वो क्या एग्ज़ाम देगा या नहीं देगा? देखिए एग्ज़ाम्स तो होने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम होना बहुत ज़रूरी है ताकि पता चले बच्चे ने क्या सीखा। लेकिन बच्चा तो कहता है कि मैंने कुछ सीखा ही नहीं साहब।
अगर बच्चा ये कहता है तो ये गलती फिर स्कूल की है, क्योंकि देखिए स्कूल वाले तो अपनी तरफ से पूरा कह रहे हैं जी हम ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं। बच्चों का दावा है कि ऑनलाइन जो शिक्षा उसे मिलती है वो पूरे तरीके से समझ नहीं पाता। तो फिर ये कमी स्कूल की है, टीचर्स की है जो समझा नहीं पा रहे ढंग से, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा कि उनकी तैयारी नहीं थी। तो फिर उनको अपनी तैयारी अच्छी करनी चाहिए, पुख्ता तैयारी के साथ आना चाहिए ऑनलाइन के लिए, क्योंकि क्लास में पढ़ाना और ऑनलाइन पढ़ाना दोनों अलग चीज़ें हैं। हर कोई दोनों जगह एक जैसा नहीं हो सकता, तो इसकी तैयारी करनी थी। अगर आपके बच्चे मेरे बच्चे बोलते कि हमारी तैयारी नहीं हो रही, समझ नहीं आ रहा, तो फिर ये गलती स्कूल वालों की है। फिर वो हमसे किस बात के पैसे मांग रहे हैं, ये सवाल फिर अभिभावकों को पूछना चाहिए स्कूल से। तो आपको लगता है कि स्कूल में पूरी फीस देनी चाहिए? मैंने तो जैसे पहले ही बोला है कि हमें तो छूट चाहिए जी, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, हमारे काम धंधे सब खत्म हुए पड़े हैं, दोबारा से रिवाइवल के स्टेज में हैं, और रिवाइवल होते कितना टाइम लगेगा कोई कुछ नहीं कह सकता जी। तो हम इसलिए कहते हैं साफ तौर पे कि हमें कितना छूट देते हैं स्कूल वाले ट्यूशन फीस में, या जो भी फीस वो चार्ज करना चाहते हैं साल की, तो हमें कृपा करके वो बताया जाए ताकि हम भी वो दे सके। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, हम भी समाज का हिस्सा है, वो भी समाज का हिस्सा है, हम नहीं चाहते किसी का नुकसान हो, लेकिन थोड़ी संवेदनशीलता तो दिखाएं ना। किस अभिभावक का भी नाम कटा है? ये खड़े हैं, ये पेरेंट्स खड़े हैं मेरे साथ, आप देख सकते हैं कैमरे में, इनका नाम कटे हैं बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस से। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो अभिभावकों के जो बच्चे हैं उनका जब नाम कट जाता है तो वे अपनी शिकायतें लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं। सर आप बताइए कौन सी क्लास में बच्चा आपका पढ़ता है? सर मेरा बेटा एक 9th में है और एक बेटी 5th में है। मुझे सर बच्चे मेरे दोनों रिमूव कर दिए गए हैं। तो वो कारण सर ये है, मैंने फ़ीस नहीं पे करी उनकी। फ़ीस इन द सेंस सर, हम जो फ़ीस हमारी बनती है वो हमारे से लें वो। अब बच्चे सर हमारे घर में पढ़ रहे हैं, उन पे हमने खर्चा किया, अब नेट लवाया हमने, लैपटॉप फ़ोन जो सब ऑनलाइन के जो भी खर्चे सब किए हमने। अब उसके बावजूद सर स्कूल में जो उन्हें सिर्फ 10 या 20 मिनट पढ़ाते हैं स्कूल वाले, उसके बावजूद ना हम स्कूल की फैसिलिटी ले रहे हैं, ठीक है, उसके बावजूद कह रहे हैं हमको पूरी फ़ीस जमा कराओ आप। सर मुझे तो सर ये बड़ा छोटा लगता है। अभी हम बच्चे हमारे स्कूल जा नहीं रहे, ना कोई इनका स्कूल का ना बिजली पानी कुछ नहीं खर्च हो रहा उनका, उसके बावजूद कह रहे हैं हमको पूरी फ़ीस दीजिए आप। सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जितनी आपकी फ़ीस बनती है आप उस हिसाब से फ़ीस हमारे से लें, ठीक है जी। अब ये स्कूल वाले जिद कर रहे हैं जी हमको पूरी फ़ीस पे कराओ, नहीं हम आपका बच्चे का नाम काट देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, हमको फ़ोन आ रहे हैं, धमका रहे हैं हमको फ़ोन पे हमारे स्कूल, ठीक है जी। तो अब मेरा ये कहना है जी, एक स्कूल वाले और जो अपने पेरेंट्स हैं बैठ के एक बात कर लें, अपना जो भी हो जहाँ सेटल हो, जितनी % जो हमको छूट दे सकते हैं दें, ताकि हम भी कुछ कर सकें फिर। मतलब आज कहीं ना कहीं जो अभिभावक है वो वास्तव में छूट जाता है, क्योंकि मार्च के महीने में एक खबर आती है कि हिंदुस्तान जो है कोरोना की चपेट में आ सकता है। और पिछले महीने आपने देखा एक पीक पॉइंट था कि इस तरीके से करनाल ज़िले की अगर हम बात करें तो कभी 150 केसेस आ रहे हैं, कभी 200 केसेस आ रहे हैं, तो ये आंकड़ा बढ़ता गया। और फिर इस महीने की अगर हम बात करें तो आज की डेट में कहीं ना कहीं अब कोरोना के केसेस आने ख़त्म तो नहीं हुए हैं, लेकिन काफ़ी कम हो चुके हैं। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि अभिभावक बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जब ऑनलाइन जो स्टडी है वो प्रोवाइड करवा दी जाती है, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं एक फ़ीस का प्रेशर दिया जाता है। अगर आप फ़ीस नहीं भरेंगे तो आपको ग्रुप से हटा दिया जाता है, यानी कि बच्चे को कहीं ना कहीं शेम भी फील होती है कि मुझे, क्योंकि उस ग्रुप के अंदर काफ़ी जो बच्चों के जो दोस्त होते हैं फिर उनके फ़ोन आने लगते हैं, तो इस तरीके से बच्चा भी कहीं ना कहीं टॉर्चर होता है। तो निवेदन हमारा उन स्कूल के जो संचालक हैं उन सभी संचालकों से निवेदन है कि आप भले ही अमित जी, क्या लगता है आपको कि हरियाणा सरकार कोई छूट देने वाली है? देखिए अभी हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, लेकिन दे तो अच्छा है। हम भी डिमांड करते हैं कि छूट हमें दी जाए, क्योंकि अभी हमारे पास ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, और इस पे मैं भी टिप्पणी भी नहीं करना चाहूँगा जब कोई हम कह ही नहीं सकते कुछ, लेकिन डिमांड जरूर। क्योंकि ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हम ये भी नहीं चाहते हैं कि स्कूल को कोई ना कोई नुकसान पहुँचे। हालांकि बहुत अच्छी ये गाइडलाइन जारी हुई थी कि आप केवल और केवल अपनी फ़ीस ही जमा करवाएं, इसके अलावा कोई खर्चा पेरेंट्स को नहीं देना पड़ेगा। तो काफ़ी लोगों के लगातार फ़ोन आते हैं और वो सवाल पूछते हैं क्या वास्तव में हमें पूरी फ़ीस पे करनी पड़ेगी? अब ये राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से क्या गाइडलाइंस आती हैं, क्या वास्तव में कोई डिस्काउंट दिया
जाएगा नहीं दिया जाएगा ये तो खैर भविष्य के गर्भ में है, लेकिन अभिभावक बहुत ज़्यादा परेशान है जब उनके बच्चों का उनके बच्चों का जो ग्रुप से नाम काट दिया जाता है। हालांकि अभी जो स्कूल है कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं दे रहा है, 1 या 2 महीने की फ़ीस ही मांग रहा है। अभी कोई ऐसा डिसाइडेड नहीं है कि आपको पूरे 12 महीने की फ़ीस देनी है या कुछ ऐसा। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है, हरियाणा सरकार की तरफ से ये गाइडेंस ज़रूर आई थी कि आपको हर महीने जो है फ़ीस पे करनी है। अमित जी, क्या आपको लगता है कि ये जो गाइडलाइंस आई हैं ये अब सभी अभिभावकों के लिए ठीक है? देखिए, अभी तक तो गाइडलाइंस आई नहीं, जो पहले आई थी। देखिए, वो तो मॉडिफाई हो चुकी हैं। जो पहले गाइडलाइंस आई थी अब मॉडिफाइड हैं, लेकिन मैं वही चाहूँगा कि स्पष्ट रूप से कोई गाइडलाइंस आए, क्योंकि जब तक स्पष्टता नहीं आएगी आदेशों में हम कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि हम भी अभी ऐसे ही हैं कि फ़ीस दें ना दें, हमें ये नहीं पता कितनी फ़ीस देनी है। स्कूल वाले तो कहते हैं 1 महीने की जमा करा दो और बच्चों की पढ़ाई जारी रखो, लेकिन अब आप भी समझ सकते हैं कि अगर हम 1 महीने की फ़ीस जमा करवा के 2 महीने का टाइम निकाल देते हैं, मान लीजिए दिसंबर तक हम आते हैं और दिसंबर में हमारे पास स्कूल की तरफ से फ़ोन या मैसेज आता है कि जी आपको इतनी फ़ीस देनी है, मतलब 10 महीने की फ़ीस देनी है, तो हम कहाँ जाएंगे? बात को समझिए ऐसे, पेरेंट्स के तौर पे समझिए कि आपको पता चलता है कि दिसंबर एंड में कि आपको 10 महीने की फ़ीस जमा करनी है, वो भी फरवरी या मार्च तक। कहाँ से अरेंज करेंगे आप, या वो पेरेंट्स कहाँ से अरेंज करेंगे जिनका काम धंधा भी खत्म हुआ पड़ा है? इसीलिए हम कहते हैं कि कुछ स्पष्ट गाइडलाइंस आए और थोड़ा टाइम से आ जाए ताकि हम भी अपनी तैयारी कर सकें। यानी कि स्कूल कहीं ना कहीं थोड़ा सा कोऑपरेट करें। हाँ, स्कूल कर रहे हैं कोऑपरेट, थोड़ा सा और करें। तो ये तस्वीरें निकल कर आ रही हैं हरियाणा के करनाल से, और आपको दोबारा से बताना चाहूँगा कि जितने भी अभिभावक हैं फिलहाल जिनसे हमारी बात हुई है, काफ़ी लोगों के हमारे पास भी लगातार फ़ोन आते रहे हैं कि साहब हमारे बच्चे का नाम काट दिया है। काटा नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको ग्रुप से हटा दिया गया है, क्योंकि स्कूल से नाम फ़िलहाल कट नहीं सकता, ऐसी गाइडलाइंस जारी हुई थी। वहीं दूसरी ओर जो स्कूल के संचालक हैं उनसे भी हमारा विनम्र प्रार्थना है कि आप बच्चे का ग्रुप से नाम बिल्कुल भी मत काटिएगा, क्योंकि इससे बच्चा कहीं ना कहीं टॉर्चर होता है। और वहीं दूसरी ओर हरियाणा सरकार से भी हम निवेदन करना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि वो भी एक नई गाइडलाइंस जारी करे, जो डिस्काउंट, जो छूट जो है पेरेंट्स को मिल सकती हो वो अवश्य दे, क्योंकि देख पा रही हैं कि किसी भी प्रकार की कोई कमाई का साधन ख़त्म हो चुका है, काफ़ी लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं, तो अपना दिनचर्या का खर्चा उनसे पूरा नहीं हो पाता, तो स्कूल की फ़ीस आप वो कैसे भरेंगे? आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें, और स्कूल के जितने भी संचालक हैं उनसे हमारा विनम्र प्रार्थना है कि वो बच्चे का नाम ग्रुप से फ़िलहाल मत काटें, आप पेरेंट्स के साथ कोऑपरेट करें। और फ़ीस की अगर हम बात करें तो फ़ीस आपकी साहब कहीं नहीं जाएगी, इस साल नहीं आएगी, कुछ इस साल आ जाएगी और कुछ अगले साल आ जाएगी, लेकिन बच्चे का नाम आप बिल्कुल भी मत काटिएगा। अपडेट आप देते रहेंगे, आप बने रहिएगा करनाल न्यूज़ 24।